topic. Today it's Saturday and आज हम YouTube लाइव पे आए हैं एक और नया मुद्दे के साथ बात करने के लिए। Again it's a mindset issue और आज हमारे साथ बात करने के लिए है कोच आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन एक विक्ट्री माइंडसेट कोच हैं और ये पिछले 5 सालों से कोचिंग के जरिए कई हजार लोगों के जिंदगियों में तब्दीली लाई है और आज हम उनसे बात करेंगे एक ऐसा माइंडसेट इशू जो अक्सर लोगों को सताता है। ये क्या है कि व्हाट इट्स जनरली कॉल्ड के स्केर्सिटी माइंडसेट, जिसे कहते हैं कि अभावग्रस्त मानसिकता। ये चीज है, ये दरअसल जो समृद्धि का मानसिकता है उसके इख्तिलाफ है, उसके विपरीत है। जाहिर है जिस तरह का ये लफ्ज है, इसमें थोड़ा सा इंसान को ये रोक लेता है तरक्की से। तो आरिफ, तो आपका स्वागत है। शुक्रिया आप जुड़ने के लिए हमारे साथ। और आप हमसे आपसे जानना चाहेंगे आज के ये अभावग्रस्त मानसिकता क्या है? दरअसल ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कोच सईद। और आप जब हिंदी बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे अंदर ही अंदर वो एक खुशी फील होती है। राइट, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ये इस कोशिश के लिए। और तो जैसे अभावग्रस्त मानसिकता, इसके बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा मानसिकता के बारे में। सो जैसे मानसिकता कहाँ से आती है, तो हमारे लाइफ में, जीवन में जो भी हमारे तजुर्बे हुए, एक्सपीरियंसेस हुए, उससे हम एक स्टोरी बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर और एक कंक्लूजन बनाते हैं कि ओके, दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसी है, बॉस ऐसा होता है, कंपनी ऐसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है। तो हम अलग-अलग तरह से एक उनको डिफाइन कर देते हैं अपने अपने दिमाग के अंदर। और फिर जो भी रियलिटी में हमें कुछ नए तजुर्बे होते हैं या नई चीज़ें जो होती है, हम उसको मैच करते हैं जो हमारा एक्सपीरियंस है। और वो जो भी जहाँ पर भी मैच होता है, उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं कि ओके, ये बॉस है, इसने ऐसा किया तो ये खराब ही होगा। अगर मैं अपनी कमी बता दूँगा, तो ये इसका गलत फ़ायदा उठाएगा ही, मुझे कंपनी से निकलवा ही देगा एक दिन। ठीक है? तो इस तरह की हम धारणाएँ बना लेते हैं, बिलीफ्स बना लेते हैं। और जो ये अभावग्रस्त मानसिकता है, ये उन्हीं में से एक मानसिकता है जहाँ पर इंसान ये समझने लगता है कि दुनिया में उसके लिए अवसर कम है। उसके उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ कम है, उसके पास पैसे की कमी है, उसके पास रिसोर्सेज़ की कमी है, उसके पास चीज़ों की कमी है, रिश्तों की कमी है। इनफैक्ट अगर वो कुछ अचीव भी कर लेता है लाइफ में, तो उसमें भी उसका दिमाग, क्योंकि उसने अपने आप को कंडीशन किया है उस तरह से कि वो वहाँ भी कमी ढूँढेगा। उसका फ़ोकस ऑटोमैटिकली जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि हमारे माइंड में एक सिस्टम होता है, रास जिसको बोलते हैं, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और ये जिस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, उसके हिसाब से वो कंडीशन बन जाता है। एक्चुअली हम खुद ही उसको ट्रेन करते हैं कि भई चीज़ों को ऐसे देखना है। तो फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा फ़ोकस उसी हिसाब से किसी भी चीज़ पर जाता है। तो मैं उदाहरण के तौर पे ही एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक राहुल है, एक राजीव, हमारे 2 साथी जो हमेशा टॉक्स में साथ में रहते हैं। अब राहुल सोचता है कि दुनिया में जो अवसर हैं वो सबके लिए बराबर नहीं है, वो सीमित है, लिमिटेड है। और अगर मान लीजिए उसके किसी दोस्त को प्रमोशन मिल जाती है, तो यानी अपॉर्च्युनिटी खत्म हो गई, उसको वो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसकी सोच ऐसी है, उसकी मानसिकता वैसी है। दूसरा जो दोस्त है राजीव, वो ये सोचता है कि अच्छा, कंपनी में एक कलीग को अगर प्रमोशन मिली है, इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। तो अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो कल मुझे भी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, अवसर मिलेगा। और वो ये मानता है कि दुनिया में अवसर असीमित है, अनलिमिटेड है, ठीक है? और अवसर उसको मिलते हैं
जो उस अवसर को पाने के लिए उस मोमेंट में तैयार है। इट्स अबाउट टाइमिंग, ठीक है? आपने पूरा जान लगा के बैट घुमाया क्रिकेट खेलते हुए और वो शायद 10 फीट की दूर पे गिरे, ठीक है? और आपने सिर्फ हल्का-सा घुमाया और हो सकता है वो बाउंड्री के पार चला जाए, आपको 6 रन मिल जाए, छक्का लग जाए। क्यों? उनमें डिफरेंस क्या है? टाइमिंग। तो अवसर सबके पास है, सबके पास मौजूद है कि कौन उस टाइम प्रिपेयर्ड है और किसकी टाइमिंग अच्छी है, उसके हिसाब से चीज़ें उसको मिलती है। बिल्कुल। बस जो ये कमी पे फ़ोकस करने वाले हैं, उनको कमियाँ ही दिखती हैं। तो अगर मान लीजिए किसी को आम बहुत पसंद है और उसके पास गिनती के कुछ ही आम हैं, तो उन्हें खाते हुए उसे स्वाद आएगा ही नहीं, चाहे कितने भी टेस्टी आम क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि अरे यार इतने से ही आम है, ठीक है? तो अभावग्रस्त मानसिकता ये है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये अक्सर होता है कि हमारे पास कभी-कभी चीज़ होने के बावजूद भी हम उसका लुत्फ़ ले नहीं पाते, उसका एन्जॉय नहीं करने पाते बिकॉज़ उसका जो भी है वो प्रेज़ेंस बजाए उसके कि उसका फ़ायदा उठाएँ या उसका आनंद लें, हम इस सोच में पड़ जाते हैं कि अब ये खत्म हो गया तो मैं क्या करूँ? ओके? ये मैं किसके पास जाऊँ? या फिर कब मिलेगा ये? इस सोच में पड़ के जो प्रेज़ेंट है उसको हम खो लेते हैं। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि कई लोग स्पेशली प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में हम देखते हैं लोग स जिनके साथ हम काम करते हैं, चाहे हमारे सीनियर्स हो या साथ के हो या जूनियर्स हो, ये इन इस चीज़ का शिकार है। लेकिन खुद को इन्हें पता नहीं है कि ये इस चीज़ के शिकार हैं, ठीक है? तो अगर आदमी जब इसे पहचानना चाहे कि क्या मेरी तरक्की रुकी हुई है इसीलिए कि मैं अभावग्रस्त मानसिकता रखता हूँ या फिर मेरी तरक्की उस तरह नहीं हो पा रही है क्योंकि मैं इस मानसिकता का शिकार हूँ। तो इसे पहचानना ज़रूरी है, लेकिन अक्सर लोग पहचान नहीं पाते। तो इसे किस तरह पहचानें? इसका कोई उपाय, टेक्निक? देखिए, एक तो जब हम एक काम में लगे हुए हैं, एक तरह से लाइफ़ चल रही है, चाहे स्कूल का वक़्त हो या फिर जब कॉलेज में हो हम या फिर हम जॉब या बिज़नेस में हो, तो एक वो रूटीन रहता है और उसके हिसाब से बस लाइफ़ चल रही होती है। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली पीछे मुड़ के देखते हैं अपने कि मेरा दिन कैसा गुज़रा, उस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन हुँ, अगर आप करेंगे, आप रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने आप से सवाल पूछेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन-सी मानसिकता है। तो मिसाल के हुँ, तौर पर अगर आप ये सवाल करते हैं अपने से कि क्या मैं जो भी अवसर आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अवसर बहुत कम है मेरे लिए, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ कम है या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है मेरे लिए दूसरों के मुकाबले। या फिर आपको ये महसूस करता है जब जैसे कोई आपके आस-पास का कोई इंसान जब सफल हो जाता है, तो क्या आपके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है उसको देख के, कि अरे! इसको ये मिल गया है तो अब मुझे नहीं मिलेगा। एक तो हो गया कि मुझे सिर्फ़ जलन हो रही है या दूसरे को तो तरक्की मिली, व्हिच इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर उसके बाद ये लग र उसके बाद एक स्टेप और आगे है कि इसको मिल गई है, अब मुझे नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ये अभावग्रस्त की पहचान है। आपको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है या पर्याप्त पैसा नहीं है या पर्याप्त रिसोर्सेज़ नहीं है या पर्याप्त रिलेशनशिप्स नहीं है मेरे पास, जो कि मुझे सपोर्ट कर सके मेरी ग्रोथ में। तो ये आप ये एक अभावग्रस्त मानसिकता की वजह हो सकती है। आप रिस्क लेने से डरते हैं, ठीक है? एक नई अपॉर्च्युनिटी मिली है, चाहे वो प्रमोशन हो या नया प्रोजेक्ट हो या नया बिज़नेस हो या आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है एक पासिव इनकम जनरेट करने की या आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है एक नया स्किल डेवलप करने की, ठीक है? और आप रिस्क नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करना पड़े अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपना पैसा। तो अगर आप ये अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करने की बजाय आप डर में जी रहे हैं, तो ये एक क्राइटेरिया एक ये एक रीज़न हो सकता है या ये एक सिम्पटम हो सकता है, इंडिकेशन हो सकता है कि आप अभावग्रस्त मानसिकता से पीड़ित हैं।
ठीक है? आप हर चीज़ से, जैसे कोई फेलियर है, कोई रिजेक्शन है, उसको अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ देते हैं। ठीक है? तो ये भी अभावग्रस्त। आप देखिए कि क्या मेरा फ़ोकस किस तरफ है? मेरा फ़ोकस है कि मैं चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करूँ इस तरफ, या जो कमी है मैं ज़्यादा टाइम उसके बारे में सोचने पे मैं बिता रहा हूँ कि अरे! मैं अपने आप को अंदर ही अंदर मैं अपने आप को बीट कर रहा हूँ। ठीक है? ये मैं गिल्ट में जी रहा हूँ। चीज़ों को एक तो हो गया कि मैंने डायग्नोज़ किया किसी प्रॉब्लम को, जैसे एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने डायग्नोज़ किया कि भई ये बीमारी है और उसकी दवाई दी और वो ठीक हो गया। लेकिन अगर कोई डायग्नोज़ होने के बाद उसी पे फ़ोकस कर रहा है, वो सोच रहा है अरे मुझे ये बीमारी हो गई, ये कैसे हो गई? ये क्यों हो गई? मतलब उसका पूरा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ उस प्रॉब्लम पे है, बजाए उसके सॉल्यूशन पे। और जो मैंने अभी सवाल पूछे, अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है, तो आप इस अभावग्रस्त मानसिकता से पीड़ित हो सकते हैं। बेशक बेशक बिकॉज़ स्पेशली जो लोग किसी 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 चीज़ के मरीज़ हो जाते हैं, तो आजकल के ज़माने में कई मतलब तरीके हैं आपको अच्छे से बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलने के या अच्छे होने के। एंड इंस्टेड ऑफ वो अपना सेहत को इम्प्रूव करने की जगह, वो लोग अ, इस फ़ोकस में रह जाते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ऐसा क्यों होता है? ओके। फिर बाद में दूसरा कंपैरिज़न में चले जाते हैं कि उसको नहीं हुआ, मुझे हुआ। All those things. Just the other day somebody was saying, uh, why he did not die? Come on यार। So ये पीपल ऐसा होता है लोगों को जब इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो लेकिन अब इसके आई मीन इन जनरल हम अपना प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में देखते हैं कि लोग इसके वजह से तरक्की तो नहीं कर पाते, ये तो ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन इसके कई नुकसानात हैं, ठीक है ना? ये बिकॉज़ ये हर लाइफ़ का हर जगह आपको हर पहलू में इसका असर है। तो दरअसल हमें बताएँ कि इसके नुकसान क्या है? क्योंकि अगर मान लो कि किसी ने पहचान भी लिया कि मुझे इस चीज़ का डर है यार, ऐसे मानसिकता में मैं रखता हूँ और मैं उस पे काम भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए कोई कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ कि ये बदल सके। अगर इंसान इस तरह रह गया, तो इसके नुकसानात क्या है? मतलब कहाँ ले जाएगा ये इंसान? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभावग्रस्त मानसिकता के साथ होती है, वो ये है कि उनकी पर्सनल ग्रोथ तो डेफ़िनिटली रुक जाती है, ठीक है? लेकिन अगर एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं जो उनके बहुत क्लोज़ हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ आ रही है, चीज़ें उनके पास आ रही हैं, नई नई गाड़ी आ सकती है, नया घर आ सकता है, हो सकता है नए बड़े शहर में या दूसरे देश में भी उनको घूमने का मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें खुशी हाथ नहीं आएगी। मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी उन्हें खुशी हाथ नहीं आएगी, उसकी वजह ये है कि उनका ध्यान उसी पर रहेगा कि उनके पास क्या नहीं है, ठीक है? तो उनकी पर्सनल ग्रोथ तो डेफ़िनिटली रुक जाएगी। और दूसरा, अगर मान लीजिए अगर वो किसी प्रोफ़ेशन में हैं खुद, तो अ, वो प्रमोशन की या फिर ग्रोथ की जो अपॉर्च्युनिटीज़ होगी, उनको वो पहचान नहीं पाएँगे, और अगर मिल भी रही है तो उसको हासिल करने से डरेंगे। वो डर में रहेंगे कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है, जो कंडीशन हुआ है, वो कमियाँ देखने के लिए बना है। तो ऐसा थोड़ी है कि वो कमियाँ सिर्फ़ दूसरों में देखेंगे या चीज़ों में देखेंगे, वो कमियाँ अपने अंदर भी देखेंगे। तो उन कमियों की वजह से वो चीज़ों को अ, हासिल नहीं कर पाएँगे जो उनकी तरफ चल के भी आ रही होंगी। वो मिस करते रहेंगे। वो नए स्किल्स नहीं सीखेंगे। अगेन इनिशिएटिव की बात है, नया स्किल डेवलप करना। वो नए स्किल्स नहीं हासिल करेंगे, तो ऑफ कोर्स उनकी, है ना, ग्रोथ रुक जाएगी। फिर जैसे मैंने बोला कि वो डर में जिएँगे, हुँ, ठीक है? स्ट्रेस में रहेंगे और खुद को वो सीमित रखेंगे हमेशा, और वो सीमित प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी रहेंगे, पर्सनल लाइफ़ में भी रहेंगे, ठीक है? रिलेशनशिप्स में भी उनकी मतलब अ, बहुत ही एक तरह से वो रोक कर चलेंगे, खुल के वो आ ही नहीं पाएँगे, खुल के जी नहीं पाएँगे।
अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसको भी खुल के उसका आनंद नहीं ले पाएँगे। तो ये इन लोगों के साथ होता रहता है। आई थिंक सबसे बड़ा इसमें चीज़ ये है कि इनके जो रिलेशनशिप्स है ये काफ़ी असर कर जाते हैं। क्योंकि ये अपने आप को लोगों के बीच इसलिए नहीं ले जाएँगे और या इस अपने आप को इसलिए रोक के रखेंगे कि इनको डर होता है कि अगर मैं ज़्यादा मिल-जुलने लगा या तो मुझे फिर बाँटना पड़ेगा, जो भी मेरे पास है, व्हाटएवर रिसोर्सेस है। व्हिच आई एम नॉट रेडी टू जो मैं तैयार नहीं हूँ या फिर जो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं बाँटूँगा तो घट जाऊँगा। इस वजह से ये लोग अपने आप को रोक लेते हैं, तो इनका आई थिंक सबसे बड़ा असर इनका रिलेशनशिप्स पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये अकेले पड़ जाते हैं या फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात हमने किया कि ये मुद्दा कितना कितना संगीन है और ये क्या कर सकता है इंसान को, किस तरह घटा सकता है। तो अब दरअसल हम बात करेंगे कि ये अब इंसान पहचान भी लिए तो शायद इन कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसके साथ किया जाए। चलो भाई मैं मानता हूँ कि मैं इसका शिकार हूँ। अब इससे मैं बाहर निकलूँ कैसे? हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस? ठीक है ना? अब इसके लिए कोई प्रैक्टिकल अ, सॉल्यूशन सुझाव हमें दें। देखिए, एक बहुत अच्छी बात आपने बोली बीच में कि ये जो लोग हैं, ये रुकावट महसूस करेंगे अपने अंदर, कुछ भी करने के रास्ते में रुकावट महसूस करेंगे और इन्हें ये भी फ़ील होगा कि ये अटके हुए हैं कहीं पे, ठीक है? मतलब एक ही पोज़ीशन पे, एक ही जॉब में, एक ही जगह पर, एक ही घर में, एक ही तरह की लाइफ़ बहुत सालों से जिए जा रहे हैं। अच्छा भी नहीं लग रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा है बट लेकिन जिए जा रहे हैं, ठीक है? अगर वो अच्छा लग रहा है तो इट्स ओके, उसमें कोई बुराई नहीं है, हुँ, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा है, मज़ा भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ील भी हो रहा है कि अटके हुए हैं, वो खुल के जी नहीं पा रहे हैं, खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो उसमें रहेंगे। तो पहली तो ये चीज़ है कि इस चीज़ को अगर आप बहुत टाइम से अटके हुए हैं किसी जगह पर और आप चाहते हैं बेहतर करना, लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले खुद को पहचानें। तो पहला स्टेप ही ये है कि खुद को खुद के बारे में अवेयरनेस हो पूरी, हुँ, कि मेरे कौन से एरियाज़ हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, करियर हो, बिज़नेस हो, कि वो कौन से एरियाज़ हैं जिसमें मैं बहुत साल से या बहुत वक़्त से एक ही तरह से, एक ही लेवल पर हूँ। अ, तो उसमें जैसे हमारा एक टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट, वो काफ़ी हेल्प करता है लोगों को पहचानने में कि उनके क्या अनकॉन्शियस डिज़ायर्स हैं, क्या अनकॉन्शियस फ़ियर्स हैं, क्या उनकी कमज़ोरियाँ हैं, क्या उनके स्ट्रेंथ्स हैं, वो पहचानने में काफ़ी मदद करता है, तो वो बिल्कुल। ले सकते हैं। दूसरा जो स्टेप उनको उठाना है अब खुद को पहचानने के बारे में, खुद को जानने के बाद अ, वो ये है कि वो आभार व्यक्त करें, वो ग्रेटफुल रहें, ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड हो उनके अंदर हुँ, कि मेरे लिए किसी ने कुछ किया तो मैं उसके लिए जितना अच्छे शब्दों में उसके लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, उसको बोलूँ भी और दिल से बोलूँ या मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करूँ, आभार व्यक्त करूँ। क्या एक तो उससे खुद को खुशी होगी, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं हम। वो हम अपने माइंड को अब हम रीट्रेन कर रहे हैं। तो जो राज सिस्टम पहले ट्रेन हुआ था कमियाँ ढूँढने के लिए, हम बेसिकली उसी राज सिस्टम को रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को हम ट्रेन कर रहे हैं, अब ये बताने के लिए कि भई ये चीज़ें अच्छी हैं, खराब नहीं है, ठीक है? तो आप आभार व्यक्त करें, बार-बार छोटी से छोटी चीज़ के लिए और सेलिब्रेट करें अगर कुछ अच्छा होता है, ठीक है? दूसरा अवसर अवसरों को ध्यान देना है अवसरों पे, ठीक है? कई बार अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो अ, एक पर्दा डाल के आती हैं अपने ऊपर चैलेंज का, राइट? तो उन हुँ, चैलेंजेस के अंदर कहीं पे छोटा-सा कोई अवसर होता है, उसको उसको पहचानने की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है? और अवसर पहचानने के लिए आपको इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे। तो आप इनिशिएटिव्स लें, छोटे से छोटा काम, एडिशनल काम जो आप करते आ रहे हैं
मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सब छोड़ के एक नया काम और थोड़ा-सा करे, नहीं, एडिशनल थोड़ा-सा ज़्यादा, थोड़ा-सा एक नया काम करे और उससे फिर आपके लिए अवसर खुलेंगे, बड़े अवसर खुलेंगे। जैसे एक बिल्कुल। कहावत है कि भई किसी को उँगली पकड़ाई तो उसने हाथ पकड़ लिया, है ना? तो वो उसका मतलब ये है कि एक छोटी-सी शुरुआत से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आप बड़ा बड़ी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है? आपने कहीं पे एक छोटी-सी खिड़की खोली, तो वो खिड़की थोड़े टाइम में वो दरवाज़ा बन सकती है आपके लिए अवसर का, है ना? तो अवसरों पर ध्यान दें, उनको उनको ब और बाधाओं पर ध्यान ना दें। बाधा है, समझ में आ गया, लेकिन उसके अंदर जो अवसर है उसको पहचानें। उसके बाद आपकी जो सोच है, आपका जो नज़रिया है, उसको उसके बारे में बड़ा सोचें, अच्छे शब्दों में उसको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। अ, मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने लिए कोई टारगेट रखा है कि प्रमोशन लेना है 1 साल के हुँ, अंदर, तो वो प्रमोशन को सिर्फ़ एक कंपनी में, ऑर्गनाइज़ेशन में प्रमोशन और सैलरी से ही ना जोड़ें, उसे देखें कि उसके बाद लाइफ़ में क्या चेंज आएगा आपकी। आपके जो लाइफ़स्टाइल है उसमें क्या चेंज आएगा, आपकी रिलेशनशिप्स पे क्या असर पड़ेगा अगर आप प्रमोट होते हैं तो। जब आप उससे इतना कनेक्टेड हो जाएँगे, तो आप अंदर से उसके लिए मेहनत करेंगे, ऑटोमैटिकली करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 8 घंटे की जगह किसी दिन 10 घंटे काम कर लिया, तो आप थक गए, ऐसा महसूस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हुँ, अब आप उससे कनेक्टेड हो गए हैं, उस चीज़ से। हुँ, ठीक है? आप वो टाइम सोचिए जब आप जिस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, चाहे कोई स्पोर्ट्स हो या कोई एक्टिविटी हो जिसमें आप एन्जॉय करते हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, ना थकान होती है, ठीक है? वो पूरा दिन भी लगे हुए हैं लेकिन एन्जॉय कर रहे हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसे मोमेंट्स महसूस किए जहाँ 15 दिन एट ए स्ट्रेच 15 दिन, 20 दिन सिर्फ़ 2-3 घंटे सो के निकल गया और मुझे ना थकावट हुई ना कुछ महसूस हुआ, ठीक है? बिकॉज़ आई वाज़ एन्जॉयिंग दैट टाइम, ठीक है? जैसे कई बार कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स पे घूमने के लिए जाते थे, नए नए सिटीज़ होते थे तो वो एक्साइटमेंट होती थी। पता चला कि डेढ़ 2 घंटे रात को सो रहे हैं सिर्फ़ और पूरा हफ्ता ऐसे ही निकाल दिया और पूरा दिन चल भी रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फिर भी थकान ही नहीं है। ठीक है? तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? और खा भी कम रहे हैं। ठीक है? तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो इसलिए आ रही है क्योंकि आप एक हायर स्टेट में जी रहे हैं, आप एक्साइटेड स्टेट में जी रहे हैं। और दूसरा कि सफलताओं जो भी सफलता है उसको दूसरों के साथ बाँटें, यानी सेलिब्रेट करें। दूसरे की जो सफलता है उसको भी सेलिब्रेट करें, हुँ, ठीक है? तो जब आप ये सब सब चीज़ें करेंगे, तो ये 4-5 चीज़ें करने के बाद आप अपने आप को कंडीशन करेंगे एक अ, अभावग्रस्त मानसिकता से अबंडेंस की मानसिकता की तरफ, ठीक है? जहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है? और ये मानसिकता ही जो मानसिकता है उस वो अट्रैक्ट करती है उसी तरह की चीज़ों को। हमने काफ़ी सुना है एनर्जी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि जब एक ही फ्रीक्वेंसी पे 2 चीज़ें होती हैं तो वो अट्रैक्ट करती है, वो मिलती है बिल्कुल। एक-दूसरे से। हमने ये भी सुना है कि जब हम किसी चीज़ को ढूँढ रहे हैं, तो वो चीज़ भी हमें ढूँढ रही होती है असल में, हुँ, ठीक है? लेकिन वो मिलेंगे कब जब हमारी एनर्जी सेम होगी, हुँ, जब हमारी फ्रीक्वेंसी सेम होगी उसके उस चीज़ चाहे वो आपकी प्रमोशन हो सकती है, बिज़नेस में कोई टारगेट हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है जो आप अपने लिए चाह रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है? ये बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट्स आपने शेयर किया है इधर। अ, दरअसल मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को कोई न कोई ख़ासियत है, ठीक है ना? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये जिस चीज़ को हमें पहचानना है और अक्सर जो लोग ये अभावग्रस्त मानसिकता के साथ गुज़ार रहे हैं ज़िंदगी, उसका वजह ये हो सकता है कि उनके जो बचपन के एक्सपीरियंसेस हुए हों। जैसे कि अक्सर बचपन में हमें हमें सुनने को मिलता है कि पैसों की कमी है, ठीक है ना? और दूसरा आजकल स्कूल्स में भी ऐसा माहौल बन गया है, टीचर्स खुद ही बच्चों को बता रहे हैं, तुम्हें जो बताया गया है वो दूसरों को मत बताओ। यहाँ तक कि कुछ स्कूल्स में एक-एक
क्लास में फिर अलग-अलग बैचेस बन जाते हैं, 3-3, 4-4, 10-10 बच्चों के। वो ख़ास बच्चों को ख़ास चीज़ें बताते हैं, फिर उनको ये भी बताते हैं कि तुम्हें जो बताया गया है वो तुम दूसरों को मत बताओ। तो इससे क्या होता है कि वहाँ माइंड जो है कंडीशन होना शुरू हो गया है आपका बचपन से ही कि ये मेरा है, इसे मुझे बाँटना नहीं चाहिए, शेयर करना नहीं चाहिए या फिर ये थोड़ी-सी है, इसे अगर मैं बाँटूँगा तो फिर मेरी में कमी हो जाएगी, ठीक है ना? सो इस तरह आदमी जो है ना एक कंडीशन एक बंदर की तरह उसको बनाया जा रहा है। तो ये वहाँ पे आपको असर नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप पूरी तरह ग्रो हो जाएँगे, जब आप काम करने लगेंगे, आप इंडिपेंडेंट है, आप अपने आप से कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ आपको उसका असर दिखेगा, ठीक है ना? और जैसे आपने मेंशन किया कि जो हमारे प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, इसमें आपको एक इन डेप्थ एनालिसिस मिल जाएगा कि आप क्या हो? आपको क्या चीज़ें आप पे प्रभाव डाल रहे हैं? क्या चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? आपका सोच को क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं? तो फिर जब हम हमारा जो विक्ट्री फ्रेमवर्क प्रोग्राम है इसमें चलते जाएँगे तो हमारे जो स्टेप्स है जिसमें हम पीछे जाके हम लोगों को अपना जो ये मानसिकता किस तरह बन रही है और इसे किस तरह जो जो काम नहीं आने वाला है, उसको छोड़ के जो काम आने वाला है उसको किस तरह अपनाना है, ये एक प्रोसेस है, जिससे हम गुज़रते हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ नहीं तो कम से कम जो हमारे अ, साथी सुन रहे हैं, इनसे मेरी गुज़ारिश ये है कि आप पहले कम से कम अपने आप को पहचानें। इसके लिए जो हमारे फ्री असेसमेंट है, उसका फ़ायदा उठाएँ। ये टोटली फ्री है। आप अगर करना चाहें तो जस्ट आप मैसेज करें मुझे आरिफ को किसी को सो दैट आपको जो लिंक भेजा जाए और आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। और ये अभी जो कोच आरिफ ने जो शेयर किया है कि पहले अपने आप को पहचानो, फिर जो भी आपके पास है उससे ग्रैटिट्यूड रखो कि आप कि एटलीस्ट आई एम दिस मच क्योंकि एक दुनिया में कई लोग होंगे जो आपसे नीचे होंगे। ग्रैटिट्यूड रखो और दूसरा ये कि अपॉर्च्युनिटी इंसान को आता है लाइफ में तो उसको पहचानने की कोशिश करो। अटेंशन, बी अलर्ट ऑन दिस क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ये एक से दोबारा दस्तक नहीं देता आपका दरवाजे पे जो भी अपॉर्च्युनिटी वो एक बार जब दस्तक दिया तो उसको आप उसका फ़ायदा आपको उठाना है। और जब आप वो काम तभी कर सकते हैं आप जब आप उसके लिए तैयार है, उस तरह का मानसिकता आपने बनाया है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस अभावग्रस्त मानसिकता को छोड़ के एक समृद्धि का मानसिकता को अपनाएँ, है ना? और या यानी ये जो कोई भी इंसान अपने आप से ही सब कुछ नहीं बन जाता। अगर कोई कहता है आपसे कि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, अपने ही सब कुछ कर लिया, तो वो सबसे बड़ा झूठा है या फिर वो इग्नोरेंट पर्सन है, टोटली इग्नोरेंट पर्सन है क्योंकि इंसान को कोई ऐसा नहीं होता कि वो अपने आप से कुछ कर ले। विदाउट सपोर्ट ऑफ पीपल उसके इर्द-गिर्द के लोग जो भी हैं, उसके बगैर वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो इस तरह आप भी अपना जो सक्सेस है, जो कामयाबी है, आपका अच्छाई है, उसको शेयर करें। शेयर करने से वो बढ़ता है मगर घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तो उसको शेयर करें और इस प्रोसेस में कहीं भी आपको कुछ आप अपने आप को अटके हुए महसूस करें या फिर कोई चैलेंज आपको नज़र आए, तो किसी से बात करें। ये ज़रूरी नहीं जिसे भी आप ट्रस्ट करते हो, जिससे भी आपको भरोसा है, कोई मेंटर, कोई कोच, कोई आपका अच्छा दोस्त, कोई आपका गुरु, किसी से भी आप बात करें, इससे जितना जल्द हो सकते हैं तुरंत आप इससे बाहर निकलने की कोशिश करें क्योंकि जब तक आप इस मानसिकता को रखेंगे तब तक आपको वो रिक्वायर रखेगा। इससे बाहर निकलना है, आपको तरक्की करना है, तो आपको समृद्धि का मानसिकता को अपनाना है। तो विद दैट सेड आरिफ थैंक यू सो मच बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आपने बहुत अच्छी बातें हमें आज बताई और जाने से पहले कुछ ख़ास बात आप कहना चाहेंगे तो? देखिए, एक तो ये जो अभी आपने बोला जिन उस पे मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा
कि जो भी लोग ये सोचते हो कि उन्होंने अपने दम पे सब कुछ कर लिया और बिना किसी के सपोर्ट के, तो वो अपना कोई बच्चा हो, उस बच्चे को अकेले छोड़कर देखे और देखे कि वो कितना डेवलप होता है कितने दिन में, ठीक है? आपको जवाब मिल जाएगा कि कितने लोग लगते हैं किसी को सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए, कि किसी को ग्रोथ देने के लिए। यानी बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी ग्रोथ में। कई बार हमें पता होता है, कई बार नहीं पता होता, कई बार हम एक्सेप्ट करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, बट बहुत लोग लगते हैं। दूसरा ये कि जो अभावग्रस्त मानसिकता के लोग हैं, ये खास उन्हीं के लिए है कि आपको इससे बाहर निकलना ही है कुछ भी करके। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सब कुछ होने के बाद भी अगर आप अभावग्रस्त हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते। आप सैटिस्फाइड नहीं होगे, आप कंटेंट फील नहीं करोगे। और जो कि हमारा मकसद है, हम हर कोई खुश रहना चाहता है, अपने आसपास एक खुशी का एनवायरनमेंट रखना चाहता है। और अगर आप अभावग्रस्त मानसिकता के साथ है, तो कुछ कमी है तो समझ में आता है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं रह सकते। तो खुशी का मार्ग चुनें, समृद्धि का मार्ग चुनें। थैंक यू सो मच। या बहुत-बहुत शुक्रिया आरिफ। दरअसल ये बात सिर्फ़ आपका अपना नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे, तो इसका असर आप पे, आपके परिवार पे पड़ रहा है। तो इसलिए ध्यान दें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पे आप कोई ठोस कदम उठाएँ। शुक्रिया बहुत-बहुत जुड़ने का आपका। अगले हफ्ते इसी वक़्त यहीं पे यूट्यूब लाइव पे मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया। शुक्रिया।